नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। साथियों, आप लगातार एनकेपी पे, चाहे वो दुनियादारी के प्रोग्राम या राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीतिक हलचल हो उसके प्रोग्राम आप लगातार देख रहे हैं और एनकेपी लगातार इन मुद्दों पे आपको लगातार रूबरू करवाता रहा है। आज के समय में राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम राजनीतिक पहलू को देखें तो उस पर भी लगातार हलचल जारी है। 2024 के इलेक्शन के बाद केंद्र की राजनीति बदली है और साथ साथ प्रदेश की भी राजनीति बदल रही है। 2024 में बीजेपी और एनडीए के द्वारा एक परसेप्शन दिया गया कि अब की बार 400 नहीं पार हो पाया और जो पिछले दो कार्यकाल थे उसमें बीजेपी के पास एक मेजॉरिटी थी और उसके तहत जो है 2 बार का कार्यकाल चला। लेकिन 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली और पहली बार अलायंस की सरकार 2014 के बाद बनी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ खास मुद्दों पे वो असर्ट रहते थे उस पर भी उनको अलायंस में जो शामिल दल हैं उनकी बातों को वो सुनना पड़ रहा है और वो मजबूरियां भी सामने दिखती है। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जो स्टेट वाइज असेंबली इलेक्शन हुए उस पर भाजपा फिर से असर्ट किया और 2024 के बाद जहां जहां इलेक्शन हुए, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार, इन राज्यों में झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी स्टेट्स में अकेले बीजेपी सरकार है या बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है। स्टेट वाइज इलेक्शन पे बीजेपी ने फिर से असर्ट किया और जो बिसात आगे बिछ रही है, जो अपकमिंग इलेक्शन है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, केरला हो और पांडिचेरी का जो इलेक्शन आ रहा है उस पर भी बीजेपी फ्रंट पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी साउथ की तरफ लगातार अपने पैर मजबूत कर रही है और एक साल बाद राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शन होंगे। बीजेपी ने अपने जो है अध्यक्ष पद पर एक यंग जनरेशन के व्यक्ति को लाए हैं। बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नितिन नवीन को उन्होंने फुल फ्लेज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे वो ले आए हैं और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बदलती हुई राजनीति में ओबीसी वर्ग से आने वाले कई बार के सांसद पंकज चौधरी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुखिया नियुक्त किया है। इस बीच जो और भी राजनीतिक दल हैं बीजेपी को छोड़ के, कांग्रेस और अपोजिशन को, उसको भी हमें देखने की जरूरत है वो किस तरीके से मेन स्ट्रीम की राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ राहुल वर्मा जी हैं। आपका एनकेपी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि हम आज जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं उन्होंने बार्कले कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी किया है। देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सैफोलॉजिस्ट हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से जुड़े रहे हैं और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक लगातार हस्तक्षेप रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण में आपके लगातार कॉलम आ रहे हैं और बहुत ही रिमार्केबल बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी ये किताब आई है और सुधा पाई के साथ को एडिटेड बुक दलित इन द न्यू मिलेनियम ये भी एक रिमार्केबल बुक है। और राहुल जी उत्तर प्रदेश की धरती अम्बेडकर नगर से हैं और लखनऊ में रहते हैं।